नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो मनमानी तरीके से फ़ीस नहीं ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, क्या कुछ उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स के लिए आपने इंतज़ाम किया है? कैसे? प्राइवेट स्कूल्स के लिए दो तीन बातें जो है इम्पोर्टेंट है। एक तो जो भी बुक्स देना है वो बुक्स जो है बुक शॉप खोल के या फिर होम डिलीवरी करके बुक्स पहुंचाना है। खासकर जो जिला पदाधिकारी है सभी ने अपने तरफ से निर्देश भी दे दिया है कि बुक्स जो है बच्चों तक पहुंच जाए, पहली बात। दूसरी है कि एनुअल फ़ी जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कमिश्नर साहब के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिसके तहत अभी एनुअल फ़ी जब सामान्य स्थिति हो जाए तो लेना है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पटना के भी जो कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी नहीं लेना है। रही बात की क्लासेज की, तो क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज सभी जगह चल रही है। अच्छा, ये फीस की बात हो रही है, स्कूल फीस की बात हो रही है या फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस की बात हो रही है, ये लॉकडाउन की अवधि जब तक रही है तब तक की पूरी इन 3 महीनों की? हाँ, इन 3 महीनों की बात है कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन फ़ी इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी फ्यूल नहीं हुई है, नहीं गाड़ी का कुछ मेंटेनेंस का मैटर आया है जी। और चूंकि जो लॉकडाउन के चलते पेरेंट्स की भी जो अर्निंग है वो भी कम हुई है, उनके भी जो है समस्याएं आ रही है। कई जगह जो है उनके अर्निंग अलग अलग तरीके और रिसोर्सेज है जिसके चलते जो उसमें रियायत बरतने के लिए कहा गया है। और जो मंथली फ़ी है, मंथली फ़ी को लेकर मैंने पहले भी बोला था कि ऑनलाइन क्लासेज जो स्कूल्स ले रहे हैं उनको मंथली फ़ी लेना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि बच्चों को वीडियो के द्वारा, बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, बच्चों को क्लासेज जो है वो वीडियो क्लासेज के द्वारा उनको पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो है 2-3 महीना लेट हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी लॉकडाउन और कोविड-19 की जो महामारी की सिचुएशन है उसको देख के उनको भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो उचित है उसको करना चाहिए। नहीं, अगर हम स्पष्ट रूप से आपसे ये बात पूछें, ठीक है, अगर कोई स्कूल जो है इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा रहे हैं तो क्या वो फीस लेंगे या नहीं लेंगे? अगर ऑनलाइन क्लासेज नहीं करवा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेज मैक्सिमम लोगों ने कराया है। लेकिन फ़ी का जहाँ तक सवाल है तो दो चीज़ें आती है। एक तो आता है कि टीचर्स की सैलरी कहाँ से दी जाएगी, तो टीचर की सैलरी देने के लिए जो एनुअल फ़ी है वहाँ से वो दे सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी जो है इस ऑपरेशनल के लिए अलग से फंड बना हुआ होता है, तो फ़ी उन्हें नहीं लेना चाहिए क्योंकि अलग अलग लेवल पे और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सभी पावर्स जो है डीएम को दे दिया गया है, जिसके तहत सभी डीएम ने अलग अलग अपने तौर से उन्होंने, मतलब अगर जहाँ ऐसी की सिचुएशन जैसी है वैसी ऑर्डर जो है डीएम ने निकाला है। नहीं, अगर ऐसी शिकायत आती है शिक्षा विभाग के पास, आपके पास, तो कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, ऐसे ही शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि आरटी एक्ट के तहत हम लोग बहुत सारे स्कूल्स को जो 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना जो बीपीएल से नीचे हैं, उनके जो फंड हमारे पास होते हैं लगभग 90 करोड़ इस साल के लिए भी है, तो वो फंड को भी हम लोग रोकेंगे। यदि इस तरह की गैर अनियमितता पाई जाएगी, अगर अनियमितता रहेगी तो हम लोग उसको रोकेंगे। मतलब पूरी तरीके से सरकार जो शिक्षा विभाग तय कर चुकी है कि हाँ, गार्जियन पर, अभिभावक पर कोई बोझ नहीं आना चाहिए? हाँ, बोझ नहीं आना चाहिए। स्कूल को भी बीच का रास्ता निकाल के इसका समाधान करना चाहिए। और टीचर्स का भी जो सैलरी है वो भी नहीं रुकनी चाहिए। टीचर्स को सैलरी भी सभी स्कूल्स जो है दे रहे हैं और देते रहना चाहिए। और दबाव स्टूडेंट्स पर नहीं आना चाहिए? हाँ, दबाव स्टूडेंट पे नहीं आना। देखिए, स्टूडेंट्स पर जो है वो दबाव नहीं आना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉकडाउन की अवधि हम मान रहे हैं कि आर्थिक संकट गहराया हुआ है, लेकिन ऐसे में इस वक्त स्कूल प्रशासन को सोचना पड़ेगा और यदि शिकायतें आती हैं कहने के बाद भी, निर्देश देने के बाद भी, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।